तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 17 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वन लाइनर वाले, उसके बाद करेंगे हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे वाइस एडमिरल AN प्रमोद। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? AN प्रमोद जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालक महानिदेशक है ना, नौसेना संचालन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? AN प्रमोद जी को नियुक्त किया गया है। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का खिताब किसने जीता? तो सक्सेशन ने जीता है। एक फिल्म है सक्सेशन, इसने जीता है। और दोस्तों गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड भी हमने पढ़ा चुके हैं आपको, उसमें भी किसने जीता है? सक्सेशन ने ही जीता है। ये भी आपको याद रखना है, ड्रामा फिल्म में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मेघालय के 5वें संस्करण जो है खेल हैं उनका उद्घाटन किया गया है। एमी अवार्ड 2024 में किस ड्रामा को सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड ड्रामा एडिशन का अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे एक फिल्म है बीफ, इसको है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे थाईलैंड। किसके बीच दोस्तों? थाईलैंड के बीच किया जाता है। अयुत्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अयुत्या। मित्र शक्ति अगर बोलें तो श्रीलंका के बीच। चलिए, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनल मेसी है ना, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनल मेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश के साथ करार किया है भारत ने। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? राइट आंसर बताएंगे चीता नाम का जहाज है, इसे सेवा मुक्त कर दिया है। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, लियोनल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे चीता नाम का जहाज है, इसे सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सक्सेशन है ना। सक्सेशन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब फटाफट हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया गया। अब देखिए एक एक दिवस पढ़ते हैं हम, और हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। 1 जनवरी को 66वां स्थापना दिवस DRDO का,
3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? इन सर्विस ऑफ नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे मुजफ्फरनगर में, है ना, मुजफ्फरनगर में। देखिए हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित, है ना, गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया, तो राइट आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ बनाया गया था? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में, है ना, अशोकनगर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य बना था आगर मालवा ज़िले में, है ना, आगर मालवा ज़िले में। ये भी आपको याद रखना है, 2011-12 में बना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखते हैं भारत की पहली AI सिटी कहाँ बनेगी? लखनऊ में। सबसे लंबी सोलर लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के जो है दोस्तों बेसन के लड्डू GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छत स्थापित करेगी। और भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पे NACIN कैंपस का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में करेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। पूर्व स्टार जो क्रिकेटर हैं अंबाती रायडू ने दोस्तों YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। और मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है ना? तो राइट आंसर बताएंगे मेडिसन मार्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मेडिसन मार्स ने दोस्तों मिस अमेरिका 2024 ताज खिताब जीता है ना, मेडिसन मार्स। ये आपको याद रखना है। देखिए मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर है ना। इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर है। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। सालिगा भटनागर ने। केतकी राउत ने दोस्तों मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। मिसेज महाराष्ट्र सालिना भटनागर, मिस महाराष्ट्र 2023 केतकी राउत। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे प्रसन्न कुमार आचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
देखिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? तो प्रसन्न कुमार आचार्य जी बने हैं। चलिए कुछ नियुक्ति देख लेते हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है दीपा भंडारे। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक है महेश्वर राव। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किस शहर में शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KJ जॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे संगीत निर्देशक थे। कौन थे दोस्तों? संगीत निर्देशक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देखिए बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ग्वाटेमाला। किस देश के बने हैं? तो ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। चलिए चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुक्सेस मसरा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। 89.6% वोट से इन्होंने जीता है तीसरा कार्यकाल। एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। जोसेफ बोकाई बने हैं लाइब्रेरिया के राष्ट्रपति। ल्यूक फ्रिडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। और जेवियर माइली आप सभी जानते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। चलिए PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला। और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लियोनल मेसी। अब देखिए घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है दिव्यकृति सिंह। प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। इनको 2023 में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज जी को मिला है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेस को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे स्विट्जरलैंड। कौन बना है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल वाले। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हमारा हो चुका है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 2021 में महत्वपूर्ण घोषणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषणा किया था। ये भी आपको याद रखना है। कब? 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की आधिकारिक घोषणा दोस्तों 15 जनवरी 2022 को की गई थी, जिसका उद्घाटन उसी वर्ष हुआ है ना। तो 15 जनवरी 2022 से घोषणा हुई है और 2022 से ही हम स्टार्टअप दिवस मना रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हुआ है 91 वर्ष की उम्र में। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए प्रभा अत्रे का संबंध किससे है?
तो शास्त्रीय गायिका हैं, है ना, संगीतकार हैं। और दोस्तों कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है इनका? तो 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म बताएंगे। 13 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था। प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे का जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मशहूर मलयालम संगीतकार, संगीत निर्देशक जे जॉय का निधन हुआ है ना। तो देखिए, इनका 77 वर्ष के थे, 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और जे जॉय 1970 के दशक में कीबोर्ड जैसे उपकरणों के इस्तेमाल से मलयालम फिल्म संगीत जगत में पहले तकनीकी संगीतकार के रूप में मशहूर थे। और दोस्तों, उन्होंने 1970 के दशक में कीबोर्ड जैसे संगीत उपकरणों का इस्तेमाल किया। और जॉय काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे और बिस्तर में थे, इसलिए इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जे जॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव में हुए पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश बना ओवरऑल चैंपियन, है ना। तो देखिए, जो दीव में गेम हुए हैं हाल ही में, उसमें दोस्तों मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश उद्घाटन दीव बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण और उल्लेखनीय 8 पदक हासिल करके समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है ना। ये भी आपको याद रखना है। पूरा पढ़ें तो प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन में मध्य प्रदेश दीव में आयोजित पहली बार बीच गेम्स 2024 में निर्विवाद समग्र चैंपियन के रूप में उभरा। जमीन से घिरे राज्य ने अपनी एथलेटिक कौशल की गहराई का प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक हासिल किए हैं। प्राचीन घोघला बीच पर 4 से 11 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1404 युवा एथलीटों ने विभिन्न विषयों में भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हैं दोस्तों A.N. प्रमोद जी, है ना, ये आप फोटो देख सकते हैं। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कब से ग्रहण किए हैं? 15 जनवरी 2024 से। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्विट्जरलैंड बना यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान, है ना। तो देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष के समाधान की मांग की गई थी। तो दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस की घुसपैठ से उत्पन्न संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड के समझौते को सुरक्षित कर लिया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी जी ने NACIN कैंपस का उद्घाटन किया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 16 जनवरी को निर्धारित है ना, और जो क्षेत्र के शैक्षिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। तो 16 जनवरी को यह कार्यक्रम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग के बारे में बात करें तो 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर। नीति आयोग की रिपोर्ट है, कितने? 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर हैं। ये भी आपको याद रखना है, कितना? 24.82। चलिए आगे बढ़ें, बात करें तो दोस्तों, इसमें जो राज्य स्तरीय प्रगति हुई है, सबसे पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश दोस्तों 5.494 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने के साथ सबसे आगे है। इसके बाद 3.77 करोड़ मध्य प्रदेश, है ना, और 2.30 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में, है ना। बिहार में दोस्तों 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़।
पोषण, मृत्यु दर, शिक्षा और अन्य समेत 12 संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किया निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण। देखिए निपाह क्या है, तो एक वायरस है ना। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड के जो विश्वविद्यालय है अमेरिका का, दोस्तों शोधकर्ताओं ने घातक निपाह वायरस के वैक्सीन के लिए मानव का पहला परीक्षण कर लिया है, जिसमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह के नेतृत्व में 18 से 55 वर्ष की आयु के 51 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। देखिए एक अभूतपूर्व पहल में यूनाइटेड किंगडम में, है ना, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएस एयरफोर्स अधिकारी मेडिसन मार्स ने जीता है मिस अमेरिका 2024 का ताज, है ना। बस हमें इतना ही याद रखना है। देखिए ये यूएस की एयरफोर्स अधिकारी हैं मेडिसन मार्स। ये क्वेश्चन हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी करा चुके हैं। मिस अमेरिका खिताब 2024 का इन्होंने जीता है मेडिसन मार्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है। कब? 15 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मेघालय के तुरा में, कहाँ पे होगा, तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों ये हैं दोस्तों राम मंदिर के वास्तुकार, है ना। अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है श्री रामचंद्र जी का, तो दोस्तों इनके वास्तुकार कौन है, इनके बारे में जानते हैं। चलिए कौन है मंदिर के प्रमुख वास्तुकार। देखिए मंदिर के जो प्रमुख वास्तुकार हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करें तो यह दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, है ना। चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं मंदिर के वास्तुकार, और उनके साथ इस महत्वपूर्ण काम में दोस्तों उनका सहयोग दे रहे हैं उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। 2 बेटे हैं उनके, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, और पिता पुत्र की तिगड़ी ने दोस्तों मिलकर अयोध्या के राम मंदिर का डिज़ाइन तैयार किया है, और यही मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं। ये आपको याद रखना है, चंद्रकांत सोमपुरा जी मेन नाम है इनका, और इनके बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। चलिए तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों करंट अफेयर का, कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।